जी हाँ स्टूडेंट, आज का मेरा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एनओएस बोर्ड में एग्जाम देने जा रहे हैं और पूरे साल भर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है। किसी भी कारण से आपका ये समय निकल चुका है, लेकिन अब जो ये 2-3 महीने बचे हैं, इसमें क्या स्ट्रेटेजी ऐसा हम अपनाएं जिससे आप जो है आसानी से जो है अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो सके। बिना समय गवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई एंड iOS एक्सपर्ट। ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी। इसमें हम एनओएस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं अपने स्टूडेंट्स की। नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर रहा हूं मैं आज उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अपना समय निकाल चुके हैं। पूरा साल भर चला गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना जो है पढ़ाई को स्टार्ट नहीं करा है या फिर प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से। मैं पिछले 18 साल से यहाँ पर एनओएस स्टूडेंट्स की तैयारी करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से या फिर ऑफलाइन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हम उनको हर साल प्रिपरेशन करके क्वालिफाई कराते हैं। कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है जिससे हम आसानी से पास हो सकते हैं। आप भी पास होंगे, सिर्फ इस वीडियो को थोड़ा सा आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो सके। बेसिक से बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन फीस सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी सबमिट हो चुकी हो, क्योंकि उसका डेट जो है 20 दिसंबर लास्ट डेट है। उसके बाद उसमें लेट फीस लगना है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट TMA। हर सब्जेक्ट का TMA आपको हैंड रिटन बनाकर ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर आपके पास सॉल्व TMA नहीं है तो PDF फाइल हमसे ले सकते हैं, या फिर हमारी एक सर्विस है जिसमें हम लोग आपके ऑनलाइन TMA यहीं से सबमिट कर देते हैं आपके डैशबोर्ड में, और आसानी से आपको जो है मार्क्स मिल जाते हैं। TMA यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि 20% वेटेज होता है उनका थ्योरी का, यानी कि 20% थ्योरी के मार्क्स तो आपको जो है सिर्फ TMA से मिलने हैं। TMA की परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं, तो TMA को बिल्कुल भी जो है लाइटली नहीं लेना। उसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो सब सब्जेक्ट का तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसका एक मैनुअल होता है जो एनओएस बोर्ड द्वारा दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाकर प्रैक्टिकल एग्जाम को अटेंड करने जाना होता है। वहां पे वाइवा भी होता है और वो प्रैक्टिकल फाइल भी आपकी सबमिट होती है। अगर आप में से किसी के पास वो मैनुअल नहीं हो तो हमसे सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल PDF फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर जिसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है प्रैक्टिकल फाइल बनाने का, तो हम हैंड रिटन रेडीमेड प्रैक्टिकल फाइल बना के आपके घर के एड्रेस पे दे देते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आगे की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि अब हम थ्योरी एग्जाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस बार हम लोगों ने आपके लिए सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स लेकर आए हैं, जो कि पिछली बार भी स्टूडेंट्स को दिए थे और बहुत फायदा हुआ था। ये क्वेश्चंस वो हैं जो बार बार एनओएस बोर्ड में रिपीट होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मर्ज करके हमने चैप्टर वाइज बना दिया है, क्योंकि अभी 2 या 3 महीने रहने पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन पहले चैप्टर से स्टार्ट करने जाओगे और लास्ट चैप्टर तक पढ़ने जाओगे तो मैं समझता हूँ 20% भी सिलेबस आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई एक चैप्टर है आपका, उसके हमने 7 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए, आप वो पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने से आपको जो है पूरा चैप्टर का सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। चाहे आप रट्टाफिकेशन करिए, चाहे उसको समझिए, चाहे बार बार लिख के याद करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कि आप जानते हैं, इस बार एनओएस बोर्ड ने 2 बार सिलेबस चेंज करा है। अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने नए सैंपल पेपर लेकर आए हैं। उस सैंपल पेपर में उन्होंने दिखाया है कि कितने मार्क्स के MCQs आपको आएंगे, कितने मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर हमसे ले लीजिए, उस सैंपल पेपर को ध्यान से देखिए तो आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि हमको कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, और जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, जिससे कि आप आसानी से सफल हो सकेंगे। और उन सैंपल पेपर को आप बैठ के सॉल्व आउट करिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर निकालिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो हमारी टीम से संपर्क करिए। हमारी टीम जो है आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी और उन सैंपल पेपर को भी सॉल्व आउट करके आपको देंगे। और जब आप ये सैंपल पेपर भी सॉल्व आउट करने जाते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं थ्योरी एग्जाम में तैयार हूं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत अच्छे से मेरी तैयारी हो चुकी है। इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से अपनाते हैं
तो कहीं ना कहीं पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट अभी इस वीडियो में आए होंगे, उसके बाद जैसे ही हमने जो है थोड़ा टीएमए या प्रैक्टिकल की बातें करी होंगी तो स्किप करके निकल गए होंगे, या फिर वो बोल रहे होंगे कि सर तो वो बातें बता रहे हैं कि पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हमसे तो नहीं होगा, हम तो चीटिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे, या फिर जो है किसी का आश्वासन ले लेंगे कि वो हमें पास करके देगा। वो तो आपकी किस्मत की बात होती है, मैं उसको लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फैक्ट को लेकर बात कर रहा हूँ। अगर आप वो ऐसे स्टूडेंट जो मेरे इस वीडियो में अभी भी जुड़े हुए हो, तो सीरियसली आप वो स्टूडेंट जो अपने को प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने चाहते हो। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए और इस पॉइंट के आगे की बातों को समझने के लिए। अब यहां पर जब आपका प्रॉपर तरीके से टीएमए में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और थ्योरी में आप एक स्ट्रेटेजी के साथ अपना के वहां पर जा रहे हो एग्जाम देने, उसका स्ट्रेटेजी ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, सब वही करते हैं, फिर वो क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े आते हैं, थोड़े नहीं आते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं उनको भी करने हैं। अब सर उनको कैसे करने हैं, तो उनके लिए आपको उनसे रिलेटेड कुछ भी लिखिए, लेकिन खाली मत छोड़ के आइए। मैं खुद टीचर हूं, सीबीएसई बोर्ड की बहुत सारी कॉपियां बोर्ड की चेक करी है हमने, उसमें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि उन स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, चाहे उसको आधा लिखे पूरा लिखे, लेकिन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया हुआ है। ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, जो भी ये क्वेश्चन है इनका तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं कि आप जो है गलत करोगे तो नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। अरे सारे अटेम्प्ट करिए, जो सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को भी करना है आपको। कॉपी में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल भरेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा, ये मेरा अनुभव कहता है। अगर इस अनुभव का फायदा आप उठाना चाहते हो तो जो ये स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं बिल्कुल अपना लीजिए, दिमाग में डाल दीजिए। अच्छी हैंड राइटिंग, ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू पेन से डिटेल, ये सब लिखने का है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये थी आज की सारी जानकारी। बहुत ही उत्सुकता में ये जानकारी आपको देने के लिए। कई लोगों को जो है ये समझ में आएगी बात, और कई लोगों को लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम सबको पता है, लेकिन पता सबको होता है, इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। बिकॉज इंडियंस आर गुड प्लानर बट बैड इंप्लीमेंटर्स। प्लान तो किसी चीज का बहुत अच्छे से कर देंगे, लेकिन उस चीज को लागू नहीं कर पाएंगे। अगर आप लागू कर दें तो आपका भी अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी उम्मीद है। इसी तरीके के वीडियोस मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।